वेलकम अगेन बच्चों। पिछले वीडियो में आप अभी तक 2 वीडियो घातांक से संबंधित सेंड किए जा चुके हैं। तो सबसे पहले वीडियो में आप घातांक क्या है और दूसरे वीडियो में आप घातांक के नियम को समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए अब घातांक के नियम का ही अनुप्रयोग करते हुए हम कुछ प्रश्नों को हल करना सीखते हैं ताकि आप प्रश्नावली के प्रश्नों को भी हल कर सकें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा -6⁻²। हमें इस क्वेश्चन को सरल करना है। ठीक है, सरल कैसे करना है देखिए, -6⁻²। हमने सॉल्यूशन लिखकर एक बार, है ना, हमने सॉल्यूशन लिख करके एक बार सवाल को उतार लिया -6⁻²। अब यहाँ करना ये है बच्चों, अभी तक आप जितने भी रूल्स को पढ़े हैं, समझे हैं, उन रूल्स को उपयोग कहाँ कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए -6⁻²। अब हम यहाँ देखते हैं कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। तो घात में कैसी संख्या है? सम संख्या है ना। यहाँ घात में देखिए सम संख्या है और हम पढ़े हैं कि -x की घात सम संख्या बराबर माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, माइनस का चिन्ह हट जाएगा और x की घात सम संख्या। ठीक है, मतलब एज इट इज लिखना है हमें, जस का तस लिखना, सिर्फ माइनस के चिन्ह को हटा देना। कब? जब घात में सम संख्या होगी। तो वही काम हमने यहाँ किया है। 6⁻², जो नियम है उसको बगल में जरूर लिखेंगे आप। ठीक है, 6⁻² डेट मीन 6×6 36, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल -7⁻3। सॉल्यूशन लिखकर एक बार सवाल को उतार लेंगे। ठीक है, ये हमारा मार्जिन हो गया। सवाल को एक बार उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ घात में कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और हम पढ़े हैं कि -x की घात विषम संख्या बराबर, जब भी घात में विषम संख्या हो तो माइनस के चिन्ह को बाहर लिख देंगे और ब्रैकेट में x की घात विषम संख्या, रूल्स को बगल में लिख दिए। और इस नियम के अनुसार हमने क्या किया, माइनस के चिन्ह को बाहर लिख दिया और ब्रैकेट में 7⁻3, और माइनस का चिन्ह रहेगा और 7⁻3 दैट मीन 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49 और 49 को 7 से गुना करेंगे तो 343। फाइनली आंसर आ गया हमारा -343। ठीक है, तो करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है। घात में सम संख्या है तो माइनस के चिन्ह को हटा देंगे, घात में विषम संख्या तो माइनस के चिन्ह को सामने लिख देंगे और फिर घातांक तो आपको पता ही कि घात को जितना घात हो उतना बार गुना करना रहता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 बुक में है, सरल करे के अंतर्गत ही है ये। -5 to the power 4 into -5 to the power 7। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों की क्या करना है। सॉल्यूशन -5 to the power 4 into -5 to the power 7। देखिए अब यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना कि कौन से नियम का अनुप्रयोग किया जा सकता है। आप पहला तो ये कर सकते हैं भाई कि सम संख्या तो इसका माइनस का चिन्ह हट जाएगा, ये विषम संख्या तो इसका माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, है ना। दूसरा एक और हम अभी घातांक का नियम पढ़े हैं, जरा ध्यान से देखिए क्या दोनों में आधार समान है। जब भी आपके पास 2 घातांक आएंगे, ध्यान दीजिएगा, वहां एक ही घातांक संख्या तो हमने सम विषम का नियम का उपयोग किया। यहाँ 2 घातांक है तो जब 2 घातांक है तो 2 घातांक में हम क्या करते हैं, आधार समान है कि नहीं, पहले हमको ये देखना है। तो देखते हैं आधार समान है और आधार समान होने के साथ साथ ये गुणा में भी है। तो हमने क्या पढ़ा है कि देखिए पहला लाइन में उतार लिए, दूसरा लाइन में अब हमको सॉल्व करने वाले हैं तो बगल में ही यहाँ पर किनारे में लिख देंगे x की घात m गुणित x की घात n बराबर क्या होता है, x की घात m प्लस n। रूल्स को आपको लिखना ही है, चूंकि x की घात m गुणित x की घात n बराबर x की घात m प्लस n। इस रूल से क्या हो जाएगा, -5 to the power 4 plus 7 is equal to -5 to the power 4 plus 7 that means 11। ठीक है, अब देखिए यहाँ 2 घातांक था, अब 1 घातांक आ गया। अब 1 घातांक हो गया तो फिर कोई नियम लग सकता है कि देखिए घात में कैसी संख्या है, विषम संख्या, तो माइनस का चिन्ह कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि माइनस x की घात विषम संख्या बराबर माइनस बाहर आ जाएगा x की घात विषम संख्या। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस बाहर लिख देंगे और 5 की घात 11।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। आपको आगे आप गुणा करनी चाहिए, वरना 5 गुणित 5 गुणित 11 बार करेंगे बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, -9 to the power 8 डिवाइडेड बाई -9 to the power 2। सिमिलरली क्वेश्चन बहुत इजी है। -9 की घात 8 भागित -9 की घात 2। बच्चों यहाँ देखिए, आधार समान है लेकिन भाग में है। ठीक है, एक ही आधार रहता तो सम विषम, एक ही घातांक संख्या रहता तो सम विषम वाला नियम देखते हैं। यहाँ 2 घातांक है तो अब यहाँ दूसरे नियमों पर विचार करते हैं। तो हम देखते हैं कि आधार एक समान है और भाग में है, तो नियम क्या कहता है, x की घात m भागित x की घात n बराबर क्या होता है, x की घात m माइनस n। चूंकि x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m माइनस n, तो उसी नियम से क्या हो जाएगा, -9 की घात 8 माइनस 2। रूल्स को आपको लिखना ही है। ठीक है, -9 की घात 8 में 2 गया 6। अब फिर से कोई रूल से यहाँ आ रहा है क्या, देखिए जरा। हाँ बिल्कुल, यहाँ घात में सम संख्या है तो अगला रूल क्या हो जाएगा, चूंकि -1 की घात सम संख्या बराबर x की घात सम संख्या, माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो उसी से ये क्या हो जाएगा, 9 की घात 6, और ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए सरल है ना बच्चों, बहुत इजी है ना। आप कोशिश करेंगे आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब इसे आप खुद बनाइए, या फिर बताते सोचते जाइए, दिमाग में लगता है कि कैसे बनेगा, है ना। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो देखते जाइए, दिमाग में लगता है सबसे पहले क्या करेंगे, सवाल को उतारेंगे, इसमें तो सोचने की बातें नहीं है। अब चूंकि 2 घातांक है तो हम, है ना, नियम सोचेंगे कौन कौन से नियम होते हैं 2 घातांक वाले। चलिए, आधार समान है कि अलग अलग है, एक जैसा है, किसमें, भाग में है, तो फिर क्या होता है, -1 जब भाग में हो, आधार समान हो, भाग में हो, तो घात क्या होगा, घट जाएगा। और अब हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि अब हमें नियम याद हो गया तो हम यहाँ इसे लिखने के बाद भी नियम लिख सकते हैं, लेकिन नियम को लिखना जरूर है। x की घात m भागित x की घात n बराबर x की घात m माइनस n, ओके, बराबर -x टू द पावर 7 में देखिए 7 के आगे प्लस का चिन्ह है, ध्यान देंगे ना, यहाँ पूर्णांकों का नियम भी साथ साथ लागू हो रहा है। 7 के आगे प्लस का चिन्ह है, 4 के आगे माइनस का चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह घटा देंगे, 7 में 4 गया 3। ठीक है, अब देखिए घात में कैसी संख्या आ गई, विषम संख्या। जब घात में विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाता है, अंदर में आधार रह जाएगा, घात में 3। यहाँ नियम लिख देंगे, चूंकि -x की घात विषम संख्या बराबर -x की घात में विषम संख्या, यही सम संख्या तो माइनस के चिन्ह को हटा दिए होते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों घातांक के नियम के संबंध में यहाँ आपको 4 से 5 क्वेश्चन समझा दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको घातांक से संबंधित सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे और अब आगे के सवालों को भी आप हल कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले घातांक क्या है एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। घातांक के नियम 6 के 6 नियम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, और अगर नियम याद है तो निश्चित रूप से आप प्रश्न को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। थैंक यू।